Praise God, praise God, hallelujah. Thank you, Jesus, hallelujah, praise God. Amen. Hallelujah. Praise God, praise God. Thank you, thank you. Oh, thank you, Jesus, hallelujah. Yes, Lord, thank you. Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, praise God. Thank you, hallelujah. Thank you, Jesus, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise God, praise God, hallelujah. Thank you, Lord Jesus, hallelujah. Amen, amen, amen. Oh, thank you, Jesus. You are with us, you are with us, you are with us, you are with us. Hallelujah, 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 hallelujah. Please sing with us, hallelujah, hallelujah. Sing with us, praise God, praise God. Thank you, Jesus, hallelujah. Oh, thank you, Jesus, hallelujah. Please sing with us. Amen, amen, amen. Thank you, thank you. Thank you, Lord, hallelujah. Amen, amen. Praise God, praise God.
प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदा की शुक्रगुजारी करें इस वक्त के लिए, इस लम्हा के लिए जो खुदा ने आपकी और मेरी जिंदगी में दिया। हालेलुया। प्लीज सिंग विद मी, सिंग विद अस। हालेलुया। आप कमेंट बॉक्स में भी हालेलुया लिख सकते हैं। आप खुदा से कह सकते हैं कि परमेश्वर यू आर विद अस, यू आर विद अस, यू आर विद अस। हालेलुया। परमेश्वर यू आर विद अस। थैंक यू जीसस। आमेन। थैंक यू, थैंक यू। हालेलुया। आमेन, आमेन। Oh Jesus, thank you. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. 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 प्रेज़ गॉड। खुदावन की शुक्रगुजारी कीजिए और मेरे साथ मिलकर गाइए हालेलुया। इस खूबसूरत वक्त के लिए, इस खूबसूरत लम्हा के लिए कि जब आप खुदा की हजूरी में जमा है। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sing with me. Hallelujah. आप ही गाइए। Hallelujah. Hallelujah. बोलिए थैंक यू जीसस। Hallelujah. 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 सब मिलके एक आवाज कमेंट बॉक्स में, मुझे आपके कमेंट बॉक्स में से थैंक यू जीसस का कोई कमेंट नहीं आ रहा। आप भी मेरे साथ मिलकर खुदावन की शुक्रगुजारी कीजिए और थैंक यू जीसस लिखिए। थैंक यू जीसस कमेंट बॉक्स में खुदा की शुक्रगुजारी कीजिए, परमेश्वर की शुक्रगुजारी कीजिए। प्रेज़ गॉड। आमेन। You are with us. You are with us. बोलिए परमेश्वर तो मेरे साथ है। यू आर विद अस। Hallelujah. 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 Sing with me. Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. सब कुछ खुदा का है। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर का है। ये समय परमेश्वर का है जो आपके लिए है। हालेलुया। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए जीसस विद अस, परमेश्वर विद अस, परमेश्वर विद अस। हालेलुया। आमेन, आमेन, आमेन। यस, हालेलुया। Amen, 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 amen. Thank you, thank you. आप सबका शुक्रिया। Thank you, thank you. He's the vine. He's the vine. He's the vine. Hallelujah. आपके लिए भी Hallelujah. सबका ये Hallelujah. मेरे साथ मिलकर
Hallelujah. 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 Thank you, Holy Spirit. You're welcome. Hallelujah. Hallelujah. आप भी अच्छा कह दीजिए हालेलुया। Praise God, praise God, praise God, praise God, praise God, praise God. हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद की तारीफ हो, वो जो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है, और जिसने हम सबको बनाया, और जिसने हमें इस जमीन पर रखा, आज का दिन दिया, सांसें दी, ये वक्त दिया, ताकि हम उसकी शुक्रगुजारी कर सकें। और वो सिर्फ हमसे क्या चाहता है? वो यही चाहता है कि हम उसकी तारीफ करें, हम उसकी तमजीद करें, क्योंकि परमेश्वर सच्चा परमेश्वर खुदा, वो आपसे प्यार करता है। वो चाहता है कि आप आज शाम उसके हुजूर में झुक जाएं, उसके कलाम को सुने, उसके वचन को सुने, और अपने दिल को उसके वचन से भरें। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। सो आए मेरे प्रियो, हम कुछ समय के लिए प्रार्थना में जाएंगे, दुआ करेंगे, जो परमेश्वर ने मुझे और आपको आज ये समय बख्शा है, ताकि हम परमेश्वर के जिंदा वचन को सुन सकें, हम उसकी जिंदा सच्चाइयों को सुन सकें, और हमेशा 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 उसकी तमजीद करते रहें। जब तक खुदा ने हमें, जब तक परमेश्वर ने हमें, जब तक जीसस ने हमें इस रूए जमीन पर जिंदा रखा, हमें हर रोज उसकी शुक्रगुजारी करनी है, हमें हर रोज उसके कदमों में झुकना है, ताकि हम हर रोज उसके साथ अपने रिश्ते को कायम कर सकें, हर रोज उसके साथ अपने रिश्ते को मजबूत कर सकें। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपने परमेश्वर का शुक्र अदा करता हूं कि जिसने मुझे ये प्यारा समय दिया, और मेरी जिंदगी में इससे बेहतर समय कोई हो ही नहीं सकता कि जब मैं अपने परमेश्वर के वचन को आपके साथ शेयर कर सकूं। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, इस वचन को दूसरों के साथ शेयर करते हैं। आप भी आज की इस सेवकाई का हिस्सा बनिए। आई इनवाइट यू, मैं आपको दावत देता हूं, इस पेज के द्वारा, इस सुंदर समय के द्वारा, ब्रदर आशीष की सारी टीम के द्वारा, मैं आज शाम आपको इनवाइट करना चाहता हूं कि आइए हमारे साथ खुदा की सेवकाई का हिस्सा बन जाइए, इसमें पार्टनरशिप कीजिए। आप कैसे कर सकते हैं आज शाम इस सबको? मैं आपको बताता हूं आप कैसे कर सकते हैं। आप जितने भी बहन भाई इस वक्त मुझे देख रहे हैं, आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से मेरा सलाम कबूल हो। मैं परमेश्वर का दास, सर्वेंट ऑफ क्राइस्ट, पास्टर रफीक सादिक, बैंकॉक थाईलैंड से आज परमेश्वर के सच्चे वचन को लेकर आपके साथ हाजिर हूं, आपके सामने हाजिर हूं। तो मैं बात कर रहा था कि आप किस तरह से आज की इस सेवकाई का हिस्सा बन सकते हैं, आप किस तरह से आज की सेवकाई के पार्टनर बन सकते हैं। तो सिंपल छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इसे शेयर कर दीजिए दूसरों तक। आप यकीन करके मानिए, हो सकता है कि आज जो कलाम का भूखा हो सकता है आज परमेश्वर के सच्चे वचन का जो भूखा हो सकता है कि आज का वचन जो है वो किसी ऐसे शख्स की जिंदगी के लिए तब्दीली का बायस बन सके, जिसकी जिंदगी बदल जाए, जो आज भी गुनाह की हालत में हो, जो आज भी ये जानना चाहता हो कि क्या हम अपने मुंह की निगहबानी कर सकते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा, और वो कैसे कर सकते हैं। आज के वचन में हम सब ये सीखने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन ज्वाइनिंग विद अस। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं एक बार फिर, और आए हम ज्यादा समय जो है वो बातों में नहीं लगाएंगे, बल्कि परमेश्वर की सच्ची बातों की तरफ अपने ज्यादा समय को आज जो है वो बिताने की कोशिश करेंगे। आए सबसे पहले हम प्रार्थना में चलते हैं, हम आज के वचनों के लिए दुआ करते हैं। उससे पहले अपनी आंखों को बंद कीजिए, आप जहां पर भी हैं मेरे साथ इसी दुआ में शामिल हो जाइए, जो हम सबको आती है और जो हम सब जानते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, और उसी से हम अपनी इबादत का आज आगाज करेंगे। जहां पर भी अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने हाथों को बुलंद कीजिए।
हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हर जगह पर मौजूद है, वो मौजूद है, वो मौजूद है, वो हर एक जान जिस्म बदन में मौजूद है। आइए प्रियो हम दुआ करें, अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने हाथों को उठा लीजिए। मैं ईमान रखता हूं खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जो आसमान और जमीन का खालिक है, और खुदावंद यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है, वो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पहला तो उसके अहद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया। खुदा कादिर मुतलक बाप के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूं रूह कुदस पर, आलमे बाला कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफाकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जीतने और हमेशा के मेहरबान परमेश्वर पिता, हम आपका शुक्र अदा करते हैं आज इस वक्त के लिए, समय के लिए कि जो आपने आज हमारी जिंदगी में दिया। परमेश्वर पिता, मैं आपका दास होते हुए खुद को खुदावंद आपके सामने सरेंडर करता हूं। मेहरबान खुदा, मेरे जिस्म, जान, सोच, ख्याल और मेरे मुंह का खुदावंद खतना कीजिए, निगहबान बैठा दीजिए, ताकि कोई ऐसी बात जो खुदावंद आपके कलाम के द्वारा ना हो, मैं कभी भी उसको ना बोल पाऊं, और कोई ऐसी बात जो आपके प्रियों के लिए, आपके बच्चों के लिए खुदावंद बरकत का सबब ना हो, खुदावंद वो मेरी जुबान तक ना पहुंच सके। परमेश्वर पिता तो हर जगह पर मौजूद है। मैं दुआ करता हूं खुदावंद ब्रदर आशीष के लिए, उनकी सारी टीम के लिए, और जितने भी बहन भाई इस वक्त मुझे ऑनलाइन मुख्तलिफ कंट्रीज में देख रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों से देख रहे हैं, मुख्तलिफ पेजेस से देख रहे हैं, खुदावंद सबको बरकत दीजिए आज के वचन के वसीला से। और खुदावंद हमें सिखा दीजिए कि तेरे जिंदा वचनों के द्वारा वाकई ही हम अपने मुंह की निगहबानी कर सकते हैं। आज का कलाम, आज का वचन परमेश्वर मेरे लिए और तेरे इन बेटे बेटियों के लिए, दासियों के लिए, दासों के लिए फलदार साबित हो, यीशु के नाम से आमीन। थैंक यू सो मच जी, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे वक्त दिया, और आपके फीडबैक के लिए भी आपका शुक्रिया। मैं इस समय देख रहा हूं कि आप बहुत सारे बहन भाई मेरे साथ शामिल हैं। थैंक यू सो मच ब्रदर एंड सिस्टर्स जो इस वक्त मेरे साथ शामिल हैं और देख रहे हैं। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आपकी सारी टीम का, आशीष भैया का, कि जब मुझे याद है आखिरी समय जब मैंने खुदा के जिंदा वचनों को आपके साथ शेयर किया, तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने फीडबैक भेजा, मुझे भी भेजा और आशीष भैया को भी भेजा। हम खुदा की तारीफ करते हैं कि जो वाकई ही तारीफ के लायक है। हम इस लायक नहीं, बल्कि वो परमेश्वर जो है वो हमें यूज करता है, वो हमें इस्तेमाल करता है, वो हमें वचन देता है, ताकि उसके वचनों के द्वारा जो है आपकी और मेरी जिंदगी बच सके। तो मेरे प्रियो, आज भी मैं एक नए खूबसूरत टॉपिक के साथ आपके सामने हूं। जो परमेश्वर ने आज मुझे टॉपिक दिया है, मैं आपके सामने बयान तो कुछ और करना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह परमेश्वर ने किस तरह से मेरे जहन में डाल दिया, और मुझे होली स्पिरिट ने इस बात की आगाही दी, इस बात के बारे में गाइड किया कि आज हम कुछ इस तरह के वचन को सुने कि जिससे हमारी जिंदगी महफूज हो, जिससे लोग जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म के वहमो गुमान से निकलकर बाहर आ जाएं और अपनी जिंदगी को एक अच्छी जिंदगी, एक अच्छी लाइफ की तरह गुजार सके। तो मेरे प्रियो, आज का जो वचन है बुक ऑफ साम 141 एंड वर्स 3, और अगर आप मुझे सुन रहे हैं और बेहतर हो सके तो आप जरूर इसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिएगा। साम 141 एंड वर्स 3, और परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं पहले उर्दू में आपके सामने पढ़ूंगा और उसके बाद मैं इंग्लिश में भी इसे आपके सामने रीड करूंगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी इसको लिख दिया है, आप वहां से भी इसे देख सकते हैं। आज का जिंदा वचन मेरे लिए और आपके लिए साम 141 एंड वर्स 3, और परमेश्वर के वचन में लिखा है, आए खुदावन मेरे मुंह पर पहरा बिठा, सुनिएगा गौर के साथ,
ताकि आप पॉइंट को समझ सकें, आप बातों को समझ सकें, आप परमेश्वर की हजूरी में बैठे हैं, आप उसकी सच्चाई को समझ सकें। और मेरा जो आज का टॉपिक है वो भी यही है, शुड यू गार्ड योर माउथ। क्या आप अपने मुंह की निगहबानी करना चाहते हैं? क्या आपको अपने मुंह की निगहबानी करनी चाहिए? दिस इज माई पॉइंट, टुडे पॉइंट। यही मेरा थीम है, यही मेरा टॉपिक है। और हम सीखेंगे Psalm 151 वर्स 3। ऐ खुदावन, मेरे मुंह पर पहरा बिठा, मेरे लबों के दरवाजा की निगहबानी कर। आमीन। आइए मैं इसे इंग्लिश में भी आपके सामने कर देता हूं। Psalm 141 and verse 3, set a watch, O Lord, before my mouth, keep the door of my lips. Amen. सब कमेंट बॉक्स में लिखिए आमीन। जब आप आमीन लिखते हैं तो इसका मतलब है कि आपने परमेश्वर के वचन को एक्सेप्ट किया, आपने परमेश्वर के वचन को कबूल किया है। आमीन। सो मेरे प्रियो, हमें अपनी जिंदगी में आगे चलते हुए, जिंदगी की दौड़ में आगे चलते हुए बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे समयों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे ऐसे पलों का सामना करना पड़ता है कि जिसमें हम अपने आप की या अपने अल्फाज की या अपने मुंह की हिफाजत नहीं कर पाते। और हमें कभी कभार जो हम अपने मुंह से बोलते हैं, जो हम दूसरों के लिए कह देते हैं, हमें बाद में उसके ऊपर पछताना भी पड़ता है। लेकिन परमेश्वर का वचन आज के इस टॉपिक के बारे में क्या कहता है? जिस तरह के मैंने आपके सामने एक पॉइंट रखा, आई रेज द पॉइंट फॉर यू विद यू, सॉरी, मैं आपके सामने एक बात को रखना चाहता हूं कि क्या आपको अपने मुंह की निगहबानी करनी चाहिए? तो यकीनन आप तमाम बहनों भाइयों का जवाब यही होगा कि यस, यस एंड यस, हमें अपनी मुंह की निगहबानी करनी चाहिए। शुड यू गार्ड योर माउथ। लेकिन परमेश्वर का वचन इसके बारे में क्या फरमाता है? जिस तरह मैंने Psalm 141 और वर्स 3 को आपके सामने रीड किया, और वहां पर 141 वर्स 3 कहता है, ऐ खुदावंद, मेरे मुंह पर पहरा बिठा। क्या आप परमेश्वर से अलग होकर अपने मुंह की हिफाजत कर सकते हैं? क्या आप परमेश्वर से अलग होकर अपने होंठों के दरवाजा की निगहबानी कर सकते हैं? आज शाम मेरे प्रियो, यही हम सीखने वाले हैं। बहुत सारे ईमानदारों को यह मालूम ही नहीं है, बहुत सारे मसीह के बेटे और बेटियों को यह मालूम ही नहीं है, क्योंकि यह बात उनकी गुफ्तगू से जाहिर होती है, उनकी बातों से जाहिर होती है। जब वो बातचीत करते हैं तब उन पर जाहिर होती है, और वो दावा करते हैं कि शिफा के लिए खुदा पर भरोसा करेंगे। हमेशा वो दावा करते हैं कि हम क्या करेंगे? अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, अपनी जिंदगी में शिफा को हासिल करने के लिए, अपनी जिंदगी को गुर्बत को खत्म करने के लिए, अपनी जिंदगी के बेहतर हालात के लिए हम क्या करेंगे? खुदा पर भरोसा करेंगे। और करना भी चाहिए। एक ईमानदार के लिए यही उसकी जिंदगी है कि उसे हमेशा खुदा पर भरोसा करना चाहिए। मगर मेरे प्रियो, यहां पर बहुत अफसोसनाक बात है। मैं इस बात के बारे में सोच के परेशान होता हूं, मैं इस बात के बारे में ख्याल करके परेशान होता हूं कि बात ऐसे भी हैं कि जिन्हें आप ये भी कहते हुए सुनेंगे कि मुझे लगता है कि इस साल की तरह, इस महीने की तरह, इस समय की तरह इस मर्तबा भी मुझे बुखार रहेगा, मुझे जुकाम होगा, मैं शिफा को हासिल नहीं कर सकूंगा, मैं गुर्बत से नहीं निकल सकूंगा, मैं खुशहाली में नहीं दाखिल हो सकूंगा, मैं हमेशा गुर्बत में रहूंगा और परेशानियां ही मेरा मुकद्दर बनकर रहेंगी। वो दावा तो इस बात का करते हैं कि शिफा के लिए खुदा पर भरोसा करेंगे, परमेश्वर पर भरोसा करेंगे, मगर अक्सर हम उन्हें यही कहते हुए सुनते हैं
मैं कभी भी गुर्बत से बाहर नहीं निकल सकता, मैं कभी अच्छी नौकरी हासिल नहीं कर सकता। और फिर वो कहते हैं कि आप देखेंगे कि मैं बहुत जल्द फिर से परेशान हो जाऊंगा, मैं बीमार हो जाऊंगा, बुखार नहीं उतर सकता, शिफा नहीं मिल सकती। मेरे प्रियो, सोचने की बात यहां पर यह है कि क्या ऐसे लोगों को जो वो कहते हैं वही मिलता है? अगर कोई मायूसी की बातें करता है तो क्या उसकी जिंदगी में मायूसी आती है? अगर कोई हर वक्त अपनी जिंदगी में लान तान की बातें करता है तो क्या उसकी जिंदगी में लान तान ही रहती है? हालांकि दिन रात खुदा पर भरोसा करते हैं कि खुदा हमें निजात देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें यही चीज बताता है कि बिल्कुल ऐसे लोगों के साथ वही होता है जो वो कहते हैं, जो हर समय दोहराते रहते हैं। जो वो अपनी गुफ्तगू में कहते हैं, ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल वही होता है, वही होता है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि ऐसे लोगों के साथ वही होता है जो वो कहते हैं। अगर आप कुछ अरसे के बाद ऐसे लोगों से मिलें, चंद हफ्तों के बाद, चंद महीनों के बाद या कुछ समय के बाद ऐसे लोगों से मिले, तो वो आपको बताएंगे कि जैसा उन्होंने कहा था वो वैसे ही हैं। वो गुर्बत में हैं, वो बीमारी में हैं, वो लानतों में हैं, वो बदरू गिरफ्ता हैं, उनकी जिंदगी में खुशहाली नहीं आई। वो वैसे ही हैं जैसे वो पहले थे। वो मजीद गुर्बत में चले गए, वो मजीद मुश्किलात में चले गए। अक्सर ऐसे लोगों से हमारा वास्ता पड़ता है कि जो हमें एक ही बात हमेशा और हर दफा कहते रहते हैं कि पास्टर जी, मैंने बहुत सारी प्रेयर्स करवाई हैं, मैं चर्च में जाता हूं, मैं खुदा के कलाम को भी सुनता हूं, मैं वचन को भी सुनता हूं, लेकिन क्या करूं, मेरी जिंदगी नहीं बदलती, मेरे हालात नहीं बदलते, मैं गुर्बत से बाहर नहीं आता, मैं बीमारी से बाहर नहीं आता। अक्सर ऐसा सुनने में हमें मिलता है। लेकिन अगर हम उन्हें यह बताएं कि आपकी बीमारी का तल्लुक आपके मुंह से निकलने वाले मनफी अल्फाज हैं, बेबरकत अल्फाज हैं, जिनसे आपकी जिंदगी में बरकत नहीं आ सकती, तो जब वो ऐसे अल्फाजों को सुनेंगे तो वे हैरान होकर यकीनन आपकी तरफ देखेंगे और सोचेंगे कि क्या आपका दिमाग दुरुस्त है, क्या आप पागल तो नहीं होंगे, क्या आप मेंटल तो नहीं होंगे, आप क्या बातें मुझे कर रहे हैं? क्या आप मुझे बता रहे हैं कि मेरी गुर्बत का ताल्लुक जो है मेरे मनफी अल्फाजों से है, मेरे ऐसे अल्फाजों से है जो मैं अपने मुंह से निकालता हूं, जिनसे मुझे बरकत नहीं मिलती। मेरे अंदर बीमारी अभी भी इसलिए मौजूद है कि मैंने तवक्कुल नहीं किया, मैंने भरोसा नहीं किया परमेश्वर पर, और मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे अल्फाजों को बोला कि जिससे मैं शिफा को हासिल नहीं कर सकता था। तो मेरे प्रियो, जब आप लोगों को इसके बारे में बताएंगे तो आप यकीन करके माने कि वो पलट कर एक तरफ आपकी तरफ देखेंगे, और अगर हो सकता है उनका बस चले तो आपके मुंह के ऊपर वो आपको बुरा भला कहना शुरू कर देंगे। नहीं तो कम से कम अपने हृदय में जरूर सोचेंगे, अपनी अकल के मुताबिक अपने दिमाग में ये जरूर सोचेंगे कि जरूर इस पादरी का दिमाग खराब हो गया जो मुझे ऐसी बातें कर रहे हैं। मेरे प्रियो, अगर ऐसे लोग परमेश्वर के जिंदा वचन को स्टडी करें, अगर परमेश्वर के जिंदा वचनों का मुताला करें और देखें कि कलाम में इसके बारे में क्या लिखा है, तो उन्हें मालूम हो जाएगा, उन्हें पता चल जाएगा कि जो अल्फाज हमारे मुंह से निकलते हैं, जो अल्फाज हम जिन अल्फाजों को कहते हैं, वो उनकी जिंदगी पर गहरा असर करते हैं। याद रखिए,
जो अल्फाज हम अपनी जिंदगी में, अपने रोजमर्रा के कामों में, अपने रोजमर्रा की गुफ्तगू में कहते हैं, वो अल्फाज हमारी जिंदगी के ऊपर असर छोड़ते हैं और उन्हें मालूम हो जाएगा कि उनके मुस्तकबिल का इन्हिसार भी उन्हीं अल्फाजों के ऊपर है। याद रखें, आज जो अल्फाज हम बोलते हैं, आज जो अल्फाज हम कहते हैं, कल को उन्हीं का सामना हमें करना पड़ेगा। अगर हम अल्फाज अच्छे बोलते हैं, अगर हम बाबरकत बोलते हैं, अगर हमारे अल्फाज जो है वो हमारी जिंदगी के लिए बाबरकत नहीं है, तो जरूर हमें अपनी जिंदगी के ऊपर गौर करने की जरूरत है कि क्या हम हर रोज खुदा से मांग रहे हैं, क्या आप बरकत मांग रहे हैं या अपनी जिंदगी के लिए लानत को मांग रहे हैं, अपनी जिंदगी के लिए बीमारी को मांग रहे हैं, अपनी जिंदगी के लिए गुर्बत को मांग रहे हैं, अपनी जिंदगी के लिए मुश्किलात को मांग रहे हैं। हमें अपने अल्फाजों के ऊपर गौर करने की जरूरत है। जिस तरह एक बीज बोने वाला जो बोता है, वो आने वाले समय में वही काटता है, इसी तरह जिस तरह के अल्फाज आज हम बोलेंगे, हम आने वाले समय में उसका सामना कर सकते हैं। ये बात याद रखिए। अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, अगर आपने परमेश्वर को अपनी जिंदगी में कबूल किया है, अगर आप हर रोज कहते हैं कि हाँ परमेश्वर तो हमें शिफा देगा, अगर आपका ईमान है कि आपने नई पैदाइश हासिल की है, तो आपको उस तजर्बे का पहले ही से इल्म है। याद रखिए, क्योंकि जब आपके दिल से ईमान लाए और अपने मुंह से खुदावंद यीशु मसीह होने का इकरार किया, तब आपकी जिंदगी बदल गई थी। मेरे प्रियो, अल्फाजों में इतनी कुव्वत है कि वो आपको हमेशा की जिंदगी में दाखिल कर सकते हैं। इन वर्ड्स में इतनी ताकत है, इतनी पावर है कि वह आपको गुर्बत से निकालकर खुशहाली की तरफ लेकर आ सकते हैं। इन वर्ड्स में इतनी ताकत है, इतनी कुदरत है कि वो आपकी जिंदगी को बीमारी से निकाल के शिफा की तरफ लेकर आ सकते हैं। और इन वर्ड्स में इतनी ताकत है कि वो आपकी जिंदगी को नई जिंदगी दे सकते हैं। हालेलुया। तमाम कमेंट बॉक्स में हालेलुया को लिख दीजिए प्लीज। खुदावंद की तारीफ हो। एक्सेप्ट कीजिए, कबूल कीजिए कि आप अपनी जिंदगी में अच्छे अल्फाजों का चुनाव करेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप मेरी तरह के हैं, तो आपको यह बात मुश्किल मालूम होगी कि आप लगातार ईमान से भरे अल्फाज ही कहें। कभी भी अपनी जिंदगी में माइनस पॉइंट्स, माइनस अल्फाज को अपनी जुबान पर कभी मत लेकर आए। याद रखिए, अगर आप देख भी रहे हो कि मेरी जिंदगी जो है वो एक अंधेरे में चल रही है, या बीमारी जो है वो मुझे नहीं छोड़ रही, या मैं गुर्बत से नहीं निकल रहा, या मेरी जिंदगी में और बहुत सारी मुश्किलात हैं, तो यकीन रखिए कभी भी अपने मुंह से ऐसे अल्फाजों को मत निकालिए जिनका कल को आपकी जिंदगी में उल्टा रिएक्शन। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। आमेन। मेरे प्रियो, मुझे खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किए हुए तकरीबन 15 से 16 साल का अरसा हो चुका है। ज्यादा नहीं, सिर्फ 15 से 16 साल का अरसा हो चुका है। मैंने बहुत सा वक्त कलाम के साथ गुजारा, मैंने बहुत सा वक्त खुदा की सेवकाई में गुजारा। मैंने तकरीबन ज्यादातर जो वक्त है वो मैंने परमेश्वर के साथ गुजारा, क्योंकि जब परमेश्वर का शुक्र हो कि जब पाकिस्तान लाहौर से मैंने 2007 से 2010 तक मैंने सेमिनरी को किया और बकायदा बाइबल की तालीम हासिल की, तो उसके बाद 2011 से लेकर अब तक मैं परमेश्वर की सेवकाई ही कर रहा हूं। इसलिए मैं ये बात कह सकता हूं कि मेरा जो ज्यादा वक्त है वो परमेश्वर के वचन के साथ गुजरा है। मैंने कोई जॉब नहीं की, मैंने कोई ड्यूटी नहीं की, मैंने कोई नौकरी नहीं की, मैंने कोई बिजनेस नहीं किया। याद रखिए, अगर मैंने किया है तो सिर्फ परमेश्वर की सेवकाई का काम किया। और मैं परमेश्वर का शुक्र अदा करता हूं कि आज जिसने मुझे सरफराजी दी, जिसने मुझे ताकत दी, जिसने मुझे हिम्मत दी, और जो मुझे अपने नाम और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। मेरे प्रियो,
इसलिए मैं ये बात आपके साथ वाज़ेह तौर पर बताता हूं कि मैंने जितना ज्यादा वक्त परमेश्वर के कलाम के साथ गुजारा और मुझे बहुत से तजुर्बात भी हुए हैं जिंदगी में। मेरी जिंदगी की बहुत सारी टेस्टिमोनीज भी हैं। मैंने खुदा को अपनी आंखों के सामने मुझे निजात देते हुए देखा। मैंने खुदा को अपनी आंखों के सामने अपनी जिंदगी में खतरात से निकलते हुए मैंने देखा। मेरे खुदा ने मुझे उन हालात से बाहर निकाला कि जब मैं तवक्को भी नहीं कर सकता था ऐसे हालात से बाहर निकलने की। तो मेरे खुदा ने उस वक्त भी मुझे बाहर निकाला और मुझे सेव किया। बहुत सारी टेस्टिमोनीज है मेरी जिंदगी में, बहुत सारे तजुर्बात है मेरी जिंदगी के। मैंने खुदा को अपने सामने देखा काम करते हुए। फिर भी इस बात का मुझे हर वक्त ध्यान रखना पड़ता है, याद रखिए, मुझे ख्याल रखना पड़ता है इस बात का कि कहीं मेरे मुंह से कुछ ऐसी बातें ना निकल जाएं कि जिनका आने वाले वक्त में मुझे सामना करना पड़ सके। हालेलुया। तो आप भी अपने मुंह का और अपने अल्फाजों का ध्यान रखिए। जो कुछ आज आप बोलेंगे कल को वही सब कुछ आपकी जिंदगी में होगा। अगर आज आप परमेश्वर पर ईमान रखते हुए अच्छे अल्फाजों का चुनाव करेंगे, अच्छी बातों का चुनाव करेंगे, आपकी गुफ्तगू दूसरों के लिए बाबरकत होगी, तो यकीनन मेरे प्रियो उसका फल आप भी खाएंगे। वो आपके लिए भी बाबरकत होगी। आपके इर्द गिर्द की दुनिया ऐसी एक दरिया की मानिंद है, एक समंदर की मानिंद है कि जिसका बहाव ना सिर्फ आपकी जानिब मनफी है, मनफी प्रोपेगेंडे हैं, वो लगातार धकेलता है कि आप भी उसके साथ बहना शुरू कर दें, एक ऐसे धारे की तरफ कि जो परमेश्वर से आपको दूर कर सके। लेकिन ईमान की जिंदगी बसर करना और ईमान के अल्फाज कहने का मतलब है कि आप दरिया के उल्ट तरफ बढ़ रहे हैं। जिधर लहरें आपको धकेल कर लेकर जाना चाहती हैं, आप उधर नहीं जा रहे। जब आप ईमान के अल्फाज बोलते हैं, जब आप अपने मुंह पर परमेश्वर का पहरा समझते हैं, जब आप अपने लबों की हिफाजत करते हैं परमेश्वर के कलाम के मुताबिक, तो फिर क्या होता है कि आपको लगता है कि इस दुनिया की मुश्किलात, मुसीबतें, बीमारियां, तंगदस्ती आपको धकेल के दूसरी तरफ लेकर जा रही है। लेकिन क्या है कि आप परमेश्वर के कलाम से उसके अपोजिट साइड पर चल रहे हैं। इसका मतलब कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर रहा है और आपने अपनी जिंदगी में ईमान रखा कि परमेश्वर आपको क्या करता है, बचाता है। आप ऐसा कर सकते हैं, मगर ऐसा करने के लिए लगातार आपको मेहनत करना होगी। आपको परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ के रहना होगा। आपको परमेश्वर का वचन सुनना होगा। याद रखिए, प्रेज़ गॉड। आपको परमेश्वर का वचन सुनना होगा, उसे अपने दिल में रखना होगा, या तभी आपके अंदर से परमेश्वर की बाबरकत अल्फाज निकलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप परमेश्वर को ना सुने, आप परमेश्वर के वचन को अपने दिल में ना रखें और फिर आप बोलें कि मैं किस तरह से एक अच्छे अल्फाजों का चुनाव कर सकता हूं। याद रखिए, जब परमेश्वर का कलाम और आपका वचन आपकी जिंदगी में मौजूद होगा तो आप डरेंगे ऐसे अल्फाज बोलने से। आप एक दफा सोचेंगे, क्यों कि परमेश्वर का कलाम आपके मुंह की निगहबानी कर रहा होगा, आपकी हिफाजत कर रहा होगा। याद रखिए, आपकी जिंदगी में आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपको एक दूसरी सिमत में बहाकर लेकर जा सकती है। थोड़ी सी लापरवाही, अगर आप अल्फाज की सूरत में अपनी जिंदगी में थोड़ी सी लापरवाही करेंगे तो आपको दूसरी सिमत में लेकर जा सकती है, जहां क्या हो सकता है, आपकी जिंदगी के लिए मुश्किलात हो सकती है, मुसीबत हो सकती है, बीमारी हो सकती है, दुख हो सकती है, तकलीफ हो सकती है, परेशानी हो सकती है। याद रखिए, आप कामयाबी नहीं बल्कि नाकामी की तरफ लौटना शुरू कर देंगे। तो मेरे प्रियो, जरूरत है कि आप फैसला कीजिए। डिसीजंस का टाइम है, द टाइम फॉर डिसीजंस। अपनी जिंदगी में फैसला कीजिए, आज ही और अभी ही फैसला कीजिए। आप जितने भी इस वक्त मेरे साथ शामिल हैं, जितने भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जितने भी परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, जितने भी जिंदा कलाम को सुन रहे हैं, तो फैसला कीजिए कि आप ना सिर्फ अपने होंठों की निगहबानी करेंगे, अपने अल्फाज का चुनाव परमेश्वर के वचन के मुताबिक करेंगे, बल्कि लगातार उसे खुदा के कलाम से भरेंगे। आप हमेशा
खुदा के वचन से, उसके जिंदा कलाम से अपने दिल को भरेंगे। आप ऐसे अल्फाजों का चुनाव करेंगे जिनकी परमेश्वर अपने वचन में इजाजत देता है, ताकि आपकी जिंदगी बाबरकत हो, आपके हालात अच्छे हो जाएं, आप गुर्बत से निकल जाएं, आप बीमारियों से निकल जाएं। परमेश्वर के वचन में अगर हम देखते हैं, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, शमसाल की किताब, उसका 4 बाब उसकी 20 आयत में लिखा है, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 एंड वर्स 20, और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मेरी बातों पर तवज्जो कर। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर किसको कह रहा है? ये मुझे और आपको कह रहा है। परमेश्वर कहता है कि मेरी बातों की तरफ क्या कर? तवज्जो कर, और मेरे कलाम पर कान लगा। हमें किसकी तरफ तवज्जो करने की जरूरत है? अगर हम आने वाले समय में अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, अगर हम अपने आने वाले कल को बाबरकत बनाना चाहते हैं, अगर हम आने वाले कल में अपनी जिंदगी से दुखों को खत्म करना चाहते हैं, तकलीफों को खत्म करना चाहते हैं, मुसीबतों को खत्म करना चाहते हैं, तो प्रियो हमें क्या करना होगा? हमें अपने होंठों की निगहबानी करनी होगी परमेश्वर के वचन के मुताबिक, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, ऐ खुदावंद मेरे होंठों पर पहरा बिठा। हमें हर रोज परमेश्वर से ये बात कहना होगी, हमें हर रोज खुदा से ये बात कहना होगी कि ऐ खुदावंद मेरे होंठों पर क्या कर? पहरा बिठा दे, और मेरे लबों की हिफाजत कर, मेरे लबों की निगहबानी कर। तो देखिएगा कि परमेश्वर आपके लबों की निगहबानी करेगा, उसके फरिश्ते आपके लबों की निगहबानी करेंगे। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, अमसाल की किताब 4 बाब उसके 20 आयत में परमेश्वर कहता है कि मेरी बातों पर तवज्जो कर। हमें किसकी बातों की तरफ तवज्जो करने की जरूरत है? परमेश्वर के वचन की तरफ। मेरे प्रियो, ये वचन जो मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, हमें यही परमेश्वर कहता है कि हमें इसकी तरफ तवज्जो करने की जरूरत है। लेकिन आज के वक्त में हम किसकी तरफ तवज्जो करते हैं? अगर हम मुश्किलात में घिरे हैं, अगर हम मुसीबत में घिरे हैं, और अगर हमारी जिंदगी से हम समझते हैं कि हम अच्छे अल्फाज या अच्छी गुफ्तगू नहीं कर रहे, दूसरे हमारी बातों से बरकत नहीं पा रहे, तो फिर हमें तवज्जो करने की जरूरत है कि हम किन अल्फाजों की तरफ गौर कर रहे हैं। क्या हम परमेश्वर के वचन की तरफ गौर कर रहे हैं? मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि मेरी बातों पर तवज्जो कर, और परमेश्वर की बातें आपको कहां से मिलेंगी? इस वचन से मिलेंगी। याद रखिए, जब आप वचन को हर रोज पढ़ेंगे, जब आप वचन को हर रोज सुनेंगे, तो इस वचन से परमेश्वर की बातें आपको मिलेंगी। और परमेश्वर कहता है कि मेरे कलाम पर कान लगाओ। हमें किस पर कान लगाने की जरूरत है? परमेश्वर के वचन, इस कलाम पर कान लगाने की जरूरत है। हमें अपनी जिंदगी से इधर उधर की बातों को खत्म करना होगा, हमें बेहुदा गुफ्तगू को खत्म करना होगा, हमें अपनी जिंदगी से ऐसी चीजों को निकालना होगा कि जो हमें बाबरकत नहीं बनाती, हमें बेबरकत रखती हैं। याद रखें, हमें बेफल रखती हैं। याद रखें, हम फ्रूटफुल नहीं हो पा रहे। इसका मतलब है कि हमारी गुफ्तगू अच्छी नहीं है। इसका मतलब है कि हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर के वचन की तरफ तवज्जो करें और उसके वचनों के ऊपर कान लगाएं। मेरे प्रियो, आज अगर प्रेयर को टीम जीसस जो है, उसकी सारी टीम मेहनत कर रही है, परमेश्वर के वचनों को फैला रही है, तो इसका क्या मतलब है कि वो चाहते हैं कि आपकी जिंदगी फलदार हो, आपकी जिंदगी फ्रूटफुल हो, आपकी जिंदगी परमेश्वर के वचन से भर जाए। आप हर वक्त परमेश्वर के वचनों पर तवज्जो करें, अपने कान उसके वचनों की तरफ लगाएं। ये को कुछ भी करना इतना आसान काम नहीं है। याद रखें, जितना काम आप समझते हैं कि हम आपके सामने खड़े होकर प्रीचिंग कर रहे हैं, हम आपके सामने खड़े होकर खुदा के जिंदा वचनों को शेयर कर रहे हैं, तो याद रखिए ये इतना आसान काम भी नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। अगर ऐसा होता तो आज सब लोग जो है वो वचनों को बांट रहे होते। आज सब लोग जो हैं
वो इंतजामात कर रहे होते, जिस तरह ब्रदर आशीष बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और बहुत सारे लोगों को जमा करते हैं ताकि परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में फलदार हो, फ्रूटफुल हो, आप परमेश्वर के वचन की तरफ कान लगाएं। मैं अप्रिशिएट करता हूं उन तमाम मिशनरीज का, उन तमाम पास्टर्स का, उन तमाम मुंतजमीन का, आशीष भैया का, बाकी तमाम लोगों का जो मुख्तलिफ जगहों पर परमेश्वर के वचन को फैला रहे हैं। याद रखिए, बेशक ये खुदा की तरफ से है, लेकिन याद रखें खुदा ऐसे लोगों को ढूंढता है जो सच्चे दिल से उसके तलबगार होते हैं। खुदा अपने तालिबों को बदला देता है। मुझे और आपको भी जरूरत है कि हमें अपने मुंह की निगहबानी करनी है, हमें हिफाजत करनी है, हमें ऐसे अल्फाजों का चुनाव करना है, ऐसे अल्फाज जो दूसरों के लिए बरकत का सबब हो, जो हमारी जिंदगी के लिए बरकत का सबब हो, जो आने वाले कल में हमारे दुख को खत्म कर सके, हमारी बीमारी को खत्म कर सके, हमारी मुश्किल को खत्म कर सके। हमें ऐसे अल्फाजों का चुनाव करने की जरूरत है। और वो अल्फाज हमें कहां से मिलेंगे? परमेश्वर के वचन से। आप कहीं और से ऐसे वचनों को हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर के कलाम में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि मेरी बातों पर तवज्जो करो और मेरे कलाम पर कान लगा। खुदा के कलाम को अपने मुंह की निगहबानी करने दे मेरे प्रिय। मैं इन आखिरी अल्फाजों के साथ आज के इस सेशन को क्लोज करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका फीडबैक जो है वो जरूर हम तक पहुंचेगा। और मेरे प्रियो याद रखिए कि खुदा के कलाम को अपने मुंह की निगहबानी करने दीजिए, उसके वचनों को अपने लबों की हिफाजत करने दीजिए। तो फिर आपके मुंह से निकले हर लफ्ज के साथ आप ऊपर की जाने पड़ेंगे, परमेश्वर की जाने पड़ेंगे। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में जगह देंगे, जब आप परमेश्वर के वचन को अपने मुंह का निगहबान मुकर्रर करेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन को अपने लबों के दरवाजे पर बैठाएंगे, जब आप परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में लाएंगे, जब आप परमेश्वर के वचन के मुताबिक दूसरों के साथ गुफ्तगू करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके मुंह से निकलने वाला हर अल्फाज आपको ऊपर की जानिब लेकर जा रहा है, परमेश्वर की जानिब लेकर जा रहा है, बुलंदी की जानिब लेकर जा रहा है, आपको सक्सेसफुल कर रहा है, आपको कामयाब कर रहा है। आपकी बीमारी शिफा में बदल जाएगी, आपकी गुर्बत जो है वो खुशहाली में बदल जाएगी, आपके हालात जो है वो बेहतर हो जाएंगे और आप परमेश्वर का शुक्र अदा करेंगे। लेकिन ये सब कुछ कैसे होगा? सिर्फ परमेश्वर के जिंदा वचनों के द्वारा। परमेश्वर के वचन में लिखा था, साम 141 एंड वर्स 3, ऐ खुदा मेरे मुंह पर पहरा बिखरा। तो मेरे प्रियो, खुदा के कलाम को अपने मुंह की निगहबानी करने दीजिए, परमेश्वर के वचन को अपने मुंह की निगहबानी करने दीजिए और मेरे लबों के दरवाजे की निगहबानी कर। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। Oh, thank you Jesus, thank you Jesus, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर, हम तेरा शुक्र करते हैं इस सुंदर समय के लिए, इन सुंदर वचनों के लिए। परमेश्वर बख्श दे के जो भी वचन खुदावंद तू हमें देता है वो हमारे हृदय में, हमारे दिल में, हमारे बदन में, जिस्म में, जान में उतर जाए। और परमेश्वर, हम आपके वचनों को अपने मुंह की निगहबानी करने दें, हम हिफाजत करने दें। परमेश्वर, आपका वचन हमारे लबों की हिफाजत करे, हमारी गुफ्तगू की हिफाजत करे। हालेलुया। सो एंड ऑफ द सेशन, मेरी इस बात को याद रखिएगा कि परमेश्वर के जिंदा वचन को अपने लबों की, अपने होंठों की हिफाजत करने दीजिए। और फिर जो कुछ भी आप बोलेंगे, जो कुछ भी आप गुफ्तगू करेंगे, जो कुछ भी आप दूसरों से कहेंगे, वो सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी बरकत का सबब हो। अपने कल को अच्छा कीजिए, अपने कल को बरकत कीजिए, अपनी गुफ्तगू को परमेश्वर के वचन के मुताबिक कीजिए और परमेश्वर के वचन को अपने मुंह पर बैठा लीजिए, परमेश्वर के वचन को अपने मुंह के लबों पर, दरवाजों पर बैठा लीजिए, वो आपकी हिफाजत करे। थैंक यू सो मच आप सबका साथ जुड़ने के लिए। आइए मेरे प्रियो, आज के वचन के लिए दुआ करते हैं, इस सुंदर समय के लिए दुआ करते हैं और जितने भी आप मेरे साथ शामिल हैं उन सब के लिए दुआ करते हैं।
खुदा बाप, खुदा बेटे, रूह कुदस के नाम में आमीन। मेहरबान परमेश्वर पिता, जिंदा यीशु, हम आपका शुक्र अदा करते हैं आज के खूबसूरत वचनों के लिए, आज के खूबसूरत कलाम के लिए, जो खुदावन हमारे दिल में उतर कर हमारे हृदय में उतरता है और हम उसी के वसीला से खुदावन निजात पाते हैं। खुदावन हमारी गुफ्तगू, हमारा एक दूसरे के साथ बोलचाल, खुदावन हमारा एक दूसरे के साथ कलाम करना, खुदावन आपके वचनों के मुताबिक हो। मेहरबान कादर मतलब कसमानी खुदा, हम अपने होंठों को, अपनी जुबान को और खुदावन अपने 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 अल्फाजों को खुदावन आपके सुपुर्द करते हैं। खुदावन आपका कलाम हमारे मुंह की निगहबानी करे। परमेश्वर आपका वचन हमारी जुबान की निगहबानी करे, ताकि खुदावन जो भी गुफ्तगू हम करते हैं, जो भी बात हम करते हैं, परमेश्वर वो मेरे लिए और तेरे बेटे बेटियों के लिए बरकत का सबब हो, ब्लेसिंग्स का सबब हो, ताकि हम हमेशा एक दूसरे के लिए बरकत चाहें, बरकत पर बढ़कर चाहें, बरकत पर बढ़कर चाहें, और खुदावन हमारा आने वाला कल हमारी जिंदगी में बरकत लेकर आए। आज का वचन तीनों जिंदगियों को तब्दील करने का सबब बने। आज का वचन खुदावन ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक तुझे कबूल नहीं किया, आज का वचन खुदावन उनकी जिंदगियों के लिए ब्लेसफुल हो। मेहरबान परमेश्वर पिता, मैं शुक्र करता हूँ मेहरबान खुदा प्रेयर ग्रुप टीम जीसस का, ब्रदर आशीष का, उनकी सारी टीम का, और मेहरबान खुदा जितने भी बाकी इस वक्त बहन भाई मुझे देख रहे हैं, जितने भी तेरे बेटे और बेटियां देख रहे हैं, खुदावन वो तेरे कलाम को कबूल करें, एक्सेप्ट करें, और खुदावन अपने होंठों पर और अपनी जुबान पर खुदावन आपके कलाम को बैठा लें, ताकि खुदावन कोई ऐसी बात, कोई ऐसी निकम्मी बात, कोई ऐसी बुरी बात हमारे मुंह से ना निकले जो खुदावन तुझे पसंद ना हो, जो परमेश्वर तुझे पसंद ना हो, बल्कि खुदावन हमारी जिंदगियां, हमारा उठना बैठना सोना जागना और एक दूसरे के साथ रफाकत रखना खुदावंद आपके कलाम के सबब से बरकत हो। ये सब कुछ मांग कर पा लेते हैं आपके बेटे और अपने जिंदा खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए मेरे प्रियो, वही दुआ जो खुदावंद ने सिखाई हम बड़ी ईमान के साथ मांगते हैं। आप जहां पर भी हैं अपने हाथों को बुलंद कीजिए और मेरे साथ मिलकर दुआ कीजिए। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात साथ आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तुम्हारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, कि जो बादशाह है, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा है, आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा आपकी मोहब्बत, पाक की रफाकत और शराकत आपसे हमेशा तक कौम बनी इस्राएल के साथ, खुदावंद तेरे तमाम मुकद्दसीन बेटे और बेटियों के साथ, तमाम मिशनरीज के साथ, तमाम मिशनरी एनजीओ के साथ, तमाम चर्चेस के साथ, तमाम खादम और तमाम खादमाओं के साथ, मुल्क इंडिया के साथ, पाकिस्तान के साथ, थाईलैंड के साथ और कौम बनी इस्राएल के साथ खुदावंद अब से हमेशा और अब्दुल आबाद तक होती रहे, आमीन। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, खुदा बाप, खुदा बेटे और कुदस के नाम से, थैंक यू सो मच। एक बार फिर आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं सर्वेंट ऑफ क्राइस्ट पास्टर रफीक सादिक, बैंकॉक थाईलैंड से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरे साथ जुड़े रहे, आपने परमेश्वर के वचनों को सुना, और आप सबका बहुत शुक्रिया। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में भी, और बाकी जिस तरह भी आप बेहतर समझते हैं। खुदावंद आप सबकी हिफाजत करे। गॉड ब्लेस यू, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा ने जिंदगी दी तो फिर दोबारा खुदा के जिंदा वचनों के साथ एक दफा मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, आमेन।